कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर अल्ट्स कॉइन के अंदर अभी हम देखेंगे तो अल्ट्स कॉइन मिनिमम 20% से लेके 80% तक लास्ट 24 घंटों के अंदर अल्ट्स कॉइन बम कर रहे हैं। अब इस बार हम देख रहे हैं कि बड़े अल्ट्स भी बम कर रहे हैं, जैसे गेमिंग का शाई कॉइन हम देखेंगे। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करके देखेंगे तो वेन ए मीम कॉइन है, थोड़ा फेमस है, 34% तक प्लस किया है। जीकेएल देखेंगे 30% तक पंप किया है। गोट नेम का मीम कॉइन है, 30% तक पंप किया है, जो कि एआई बेस्ड मीम कॉइन है। पिक्सल नेम का गेमिंग कॉइन 22% तक पंप किया, जो कि ये कंटिन्यूसली हर दिन इतना पंप करता है, 22 से 30% तक पंप करता है। चार्ट आप देखेंगे दिल्ली टाइम फ्रेम के अंदर तो अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ओवरऑल 4x तक प्रॉफिट दे दिया है। मतलब जिसने बॉटम में खरीदा उसकी बात है, ऊपर खरीदा वो अभी भी नुकसान के अंदर है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, कोई भी एक्सचेंज के अंदर देखेगा अभी जितने भी कॉइन्स है, स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, 2x तक ऑलरेडी हंट हो चुके हैं। और आपको ऐसे प्रोजेक्ट कोई दिख रहे हैं मार्केट के अंदर जो अभी तक 2x नहीं हुए और स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से वो भी हो जाएंगे। अब इतना ग्रीन माहौल एकदम से आया तो लोग यही कहेंगे कि क्या सागर भैया बिटकॉइन का डोमिनेंस क्या एकदम से बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अभी डोमिनेंस एक्चुअल में गिरा कितना है, बिटकॉइन पंप कर रहा है, डोमिनेंस कितना गिरा है। उसी के आधार के ऊपर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि आगे रैली और कितना चलेगा, या कितना बड़ा रैली देखेंगे या कितना छोटा रैली देखेंगे। तो दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस से वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट ओपन किया है, जो कि ये सभी लोग जानते हैं जो हमें पहले से फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, क्योंकि हम डोमिनेंस को बहुत ज़्यादा बार ध्यान देते हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने DXY इंडेक्स को भी ध्यान दिया है, जो अमेरिकन डॉलर इंडेक्स है। उसके अलावा टोटल 3 के चार्ट के ऊपर भी बाहर दिया हुआ है, और काफ़ी सारे इंडिकेटर के साथ हम लॉजिक लगाते हैं कि ये पहले हुआ था और इस बार ये हो सकता है, ये चीज़ें बन रही है। ठीक है, अब डोमिनेंस में देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा सा रेड कैंडल बना है, जो कि डोमिनेंस ज़्यादा नहीं 65% के आसपास चल रही थी और 63% तक अभी आ गया है। 2% डोमिनेंस डाउन आया। और सामने अल्ट्स का रिजल्ट देखिए, 2x एवरेज देखेंगे तो भी सारे के सारे अल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग है वो 2x तक पहुंच चुके हैं, और ऐसे कुछ अल्ट्स कॉइन 5x तक। बट सभी को एवरेज मिलाएंगे तो 2x से ज़्यादा अल्ट्स है वो पंप हो चुके हैं। अभी 2% ही डोमिनेंस डाउन गया है। अब हिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि डोमिनेंस जब गिरता है तो कहाँ तक गिरता है। अभी ये 2% डाउन गया डोमिनेंस, उसके सामने बिटकॉइन ने पंप किया है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, दबा के अल्ट्स के अंदर पैसा आता है, तो वही तो हुआ। अब यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि चार्ट के साथ ये मार्केट काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ये कह सकते कि चार्ट के साथ ही काम कर रहा है। डोमिनेंस गिरा, बिटकॉइन बढ़ा, सामने अल्ट्स में देखा ना, हर एक अल्ट्स के अंदर पैसा आ रहा है। अब ये डोमिनेंस और ज़्यादा गिरेगा तो आप ऐसे ही पैसा देखने वाले हैं। हर दिन 40%, 50%, 40%, 50% मार्केट इंक्रीज होता जाएगा। आपके कॉइन्स जो स्ट्रॉन्ग है वो इंक्रीज होते जाएंगे। बट डोमिनेंस गिरना चाहिए, सामने बिटकॉइन या तो स्टेबल रहना चाहिए या बिटकॉइन पंप करना चाहिए। ओवरऑल बिटकॉइन डोमिनेंस हिस्ट्री को हम देखेंगे, हर बार दिखाते रहते हैं, वही का वही चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 16-17 की रैली की बात करेंगे तो भी डोमिनेंस जब गिरा था तो 38% तक आया था, फिर मतलब बुल मार्केट खत्म हुआ था। फिर अगर डोमिनेंस बढ़ा, काफ़ी टाइम लगा दिया था गिरने में, क्योंकि थोड़ा बहुत गिरता था वापस ऊपर चला जाता था, लोगों को थका दिया। फिर जाके 2021 वाला रैली आया, 38% के आसपास डोमिनेंस गिरा, फिर अगेन इंक्रीज हुआ। यहाँ पर हम बातें करते कि भाई आखिरी टाइम है, आखिरी ऐसा टाइम है और आपको ये मार्केट थका रहा है, आपको भगाना चाहता है, ये भी बात मैंने शेयर किया था। हो सकता है कि आगे अगेन मार्केट एक आध बार ट्रैप करे, बट ओवरऑल आगे देखेंगे डोमिनेंस धीरे धीरे गिरेगा, और इस बार भी हिस्ट्री की तरह 38 से लेके 40% के आसपास डोमिनेंस आएगा। मतलब ये मान के चलो अभी 23% जितना डोमिनेंस गिरना बाकी है। अब दोस्तों ये 65-67% से लेके 72% की बात हुई थी कि ही जोन में से यहीं कहीं से गिरेगा और आखिरी टाइमिंग है। लोग हमें यही बताते गए कि भाई ये बकवास है, तुम फंसा रहे हो लोगों को, यूट्यूबर को अपना ये होता है वो होता है। तो दोस्तों सभी यूट्यूबर सेम नहीं होते हैं, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। चैनल की जब शुरुआत की गई थी तब से हमने एक बात आपको बार बार शेयर की थी कि हमारा मकसद है लोगों को सही राय देना। मुझे अच्छा लगता है लोगों को जब प्रॉफिट होता है, जब नुकसान होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। ये मेरा राय है और मतलब मेरा काम करने का तरीका है। तो यहाँ पर सीधी बात है कि डोमिनेंस अभी तो पहला कैंडल है, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से सीधा गिरता ही जाए, बट आपको पोर्टफोलियो कंप्लीट करके रखना है। वो तो पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि भाई पोर्टफोलियो बस ऐसे ही रखने, आगे प्रॉफिट होगा तो बुकिंग के बारे में हम चीज़ें शेयर करेंगे। डोमिनेंस 23% और गिरेगा तो मार्केट कितना बढ़ेगा, अभी 2% गिरा और मार्केट कितना बढ़ गया, एवरेज निकालेंगे सभी को इनको मिला के 2x हुआ है। तो अभी 23% गिरेगा तो एवरेज मार्केट 23x तक बढ़ सकता है अल्ट्स मार्केट का, मतलब ओवरऑल 20x तक मार्केट बढ़ सकता है। मतलब पूरा का पूरा मार्केट 20x तक।
ठीक है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे कोइन 20x हो जाए, कुछ कोइन 20x, कुछ कोइन 30x हो सकते हैं, कुछ कोइन 5x हो सकते हैं, कुछ कोइन 3x हो सकते हैं, बट ओवरऑल एवरेज वहाँ तक मार्केट हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अपडेट आपको पसंद आया होगा। अब आपको क्या लगता है कि डोमिनेंस अगले वीकों के अंदर भी क्या गिरता हुआ देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी 1-2 वीक के लिए तो मेरे को लगता है कि ये गिरेगा, पहला कैंडल लगाए तो दूसरा भी लगेगा, ऐसे ही तो मार्केट अभी तो बढ़ेगा, बट क्या रियल में अब कंटिन्यूसली गिर के डोमिनेंस पहले जैसे रैली कर देता था उसी तरीके से मार्केट में रैली करवाने वाला है, चाहे 40% तक गिरने वाला या फिर 60 या 55 के आसपास जाके फिर अगेन मिनी सीजन खत्म होकर फिर ये बढ़ने वाला है? क्या लगता है? बार बार मिनी सीजन देखा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आगे देखेंगे कि किस टाइप से प्ले होता है, फिर मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डोमिनेंस जब गिर जाता है तो एकदम से गिरता है, ये देखिए एकदम से गिरा है, वो 1-2 वीक के अंदर पता चल जाएगा। बस अभी हमें पोर्टफोलियो क्लियर और कंप्लीट करके रखने हैं, ठीक है, सिंपल।